जय महाराष्ट्र। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगा कि वर्क वीज़ा मीन्स हम दोनों ने मतलब विजय और मेरा नाम सागर। तो हम दोनों ने वर्क वीज़ा कैसे अप्लाई किया था इंडिया में रह के। तो जो ये वीडियो बनेगा वो दो पार्ट में होगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसके लिए हम लोग ने इस पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया है वीडियो को। तो पार्ट वन में मैं आपको बताऊंगा कि आप जब इंडिया में हो तब आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने वीज़ा प्रोसेस कैरिड आउट करने के लिए। और जो पार्ट टू होगा, जब आप यूएई में एंटर होते हो तो आपको क्या वीज़ा प्रोसेस करना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और जैसे कि मैं आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो यूएई में, तो जस्ट मेक श्योर करना कि थोड़ा सा डिटेल्स आप निकालो उस कंपनी का कि किस टाइप का कंपनी है। या आप कोई एजेंट के थ्रू जा रहे हो तब भी आप श्योर करना कि प्रॉपर एजेंसी के थ्रू जा रहे हो तो वहाँ पे कौन सा कंपनी है या आपको किस कंपनी के अंडर काम करना है। तो ये सब बेसिक चीज़ें आप थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही आप आगे के स्टेप्स लीजिए। तो हम दोनों ने तो बेसिकली ऑनलाइन पोर्टल से हम लोग ने कंपनी में अप्लाई किया था। तो फिर हमारा प्रॉपर इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, 2-3 राउंड हुए, उसके बाद हमारा सिलेक्शन हुआ और फिर हम लोग ने फिर ये आगे का वर्क वीज़ा प्रोसेस चालू हो गया। तो मोस्टली कंपनीज कैसा करती है कि वो एक पर्टिकुलर एजेंसी को हायर करती है जो आपका वर्क वीज़ा प्रोसेस कैरिड आउट करने में आपको हेल्प करेगी। तो सिमिलर थिंग हम दोनों के साथ भी हुआ कि हमारे लिए भी हमारे कंपनी ने एक एजेंसी हायर की जो हमारे वर्क वीज़ा प्रोसेस के लिए हेल्प कर रही थी। तो वो जस्ट ईमेल थ्रू हमें हमसे कम्युनिकेट कर रही थी कि आपको ये स्टेप्स फॉलो करना है। तो मैं आपके साथ वही शेयर करूँगा कि किस तरह से हम लोग ने प्रोसेस कैरिड आउट किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एजेंसी आपका फॉर्म भर मीन्स एक मुहर करके इमिरेट्स का एक फॉर्म होता है जिसमें आपका जॉब ऑफर लेटर करके एक फॉर्म होता है और दूसरा जो वर्क वर्क परमिट होता है। तो वो एजेंसी आपका फिल कर देगी। वो होने के बाद आपको एजेंसी जो आपका अपने साइड से क्या क्या प्रोसेस करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप किस टाइप के वर्क के लिए जा रहे हो। अगर आप वेल क्वालिफाइड हो तो हमारे केस में वही था कि हम लोग एजुकेटेड पर्सन के अंडर में आ रहे थे। तो फिर आपका जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डिग्री होगा तो आपको अटेस्टेड करना है। नॉर्मली इंडिया में सेल्फ अटेस्टेड होता है, मगर जब भी आप बाहर आ रहे हो तो सेल्फ अटेस्टेड वर्कआउट नहीं होगा। तो आपको जो करना है वो अटेस्टेशन प्रॉपरली होता है। तो अटेस्टेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो अब हमारा मुंबई मुंबई के वहाँ से नोटरी होता है। नोटरी होने के बाद वो कंप्लीट होने के बाद हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो न्यू दिल्ली चला जाएगा। न्यू दिल्ली जाने के बाद वहाँ पे जो स्टैंपिंग होगा वो कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टैंपिंग होगा मोहर मोफा मोफा का स्टैंप होता है जो हमारे डिग्री सर्टिफिकेट के बैक साइड में स्टिक होता है। तो ये सब थोड़ा प्रोसेस है। तो आइदर अपने अलग अलग सिटी वाइज आप कर सकते हो, मगर हम लोग प्रॉपर मुंबई से हैं, तो हम लोग ने मुंबई में ही जो अटेस्टेशन प्रोसेस था वो किया। तो बेसिकली मुंबई में भी आपको नंबर ऑफ एजेंसीज मिलेंगी कि अगर आपको हेडेक हो रहा है कि न्यू दिल्ली जाओ, फिर पहले मंत्रालय जाओ, मंत्रालय में जाकर नोटरी करो, या फिर वहाँ पे क्या क्या स्टैंपिंग होगा, कौन सा कोर्ट, ये सब आपको प्रोसेस। फिर बाद में दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के बाद प्रॉपर वहाँ का स्टैंपिंग लगेगा। वो स्टैंपिंग कंप्लीट होने के बाद मोफा स्टिकर जो यूएई के एम्बेसी दिल्ली में वहाँ से करना है। अगर ये सब हेडेक आपको नहीं करना है तो नंबर ऑफ एजेंसीज मुंबई में अवेलेबल है जो आपका डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करती है और वो ही पूरा प्रोसेस करती है और विद इन 1 वीक वो आपको हैंड ओवर दे देती है। तो हमारे केस में भी हम लोग ने वही फॉलो किया। हम BLS करके एक सर्विस है जो मुंबई में है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका एड्रेस बता दूंगा। तो वहाँ से हमें एक एजेंट का नंबर मिला था। तो उसके थ्रू हम लोग ने ये प्रोसेस कैरिड आउट किया था। तो जो डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन का चार्जेस होता है, तो बेसिकली हमारा पर एक डॉक्यूमेंट मीन्स हाईएस्ट कोई भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो सर्टिफिकेट होता है उसको आपको अटेस्टेशन करना है। तो हमारे केस में डिग्री का था। तो उसका पर कॉस्ट एक अटेस्टेशन जो डॉक्यूमेंट था तो उसका 8,000 कॉस्ट था। हम लोग ने रिसेंटली किया तो 8,000 यही है। तो वो तो हमने उसे डॉक्यूमेंट सब सबमिट कर दिए। तो उसने विद इन 1 वीक हमें डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर दे दिया। तो इसमें कोई रिस्क नहीं है, मगर मेक श्योर करो कि आप प्रॉपर एजेंट या प्रॉपर एजेंसी के थ्रू जाओ, ना कि किसी रैंडम पर्सन को अपना डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कीजिए और उसको बोलिए। तो वो अवॉइड करो, प्रॉपर एजेंसी के थ्रू आप कैरिड आउट करो।
तो जैसे हमारे फिर विद इन 1 वीक हमारा डॉक्यूमेंट्स तो रिसीव्ड हो गया। तो अभी हमने ये जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो किया, जो गम का मेडिकल टेस्ट। बेसिकली गम का मेडिकल टेस्ट एक ऐसा मेडिकल टेस्ट है जो जब भी आप गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हो, गल्फ़ कंट्रीज़ जैसे कि हुआ है सऊदी, कुवैत, ओमान या यूएई और अदर कंट्रीज़ जो मिडल ईस्ट के अंदर आते हैं, तो जब भी आप यहाँ पे जा रहे हो तो आपको गम का मेडिकल टेस्ट होता है। ये एक बेसिक होता है, मगर पर्टिकुलरली गल्फ़ के लिए ये लोग ने एक पर्टिकुलर गम का टेस्ट रखा है। तो गम का में नॉर्मली 3 टेस्ट होते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन होगा आपका, ब्लड टेस्ट होता है और एक्सरेज होता है। तो ये 3 टेस्ट होते हैं। तो नॉर्मल सी चीज़ है ये गम का प्रोसेस करने की। तो गम का मेडिकल टेस्ट करने के लिए भी आपको पहले गम का के वेबसाइट पे जाना होता है, वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है। तो ऑनलाइन आप गम का के जो वेबसाइट है उस पर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लीजिए। तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको 1500 पे करना पड़ता है ऑनलाइन। तो फिर जैसे ही आप पेमेंट कर देते हो तो रैंडमली आप पहले लोकेशन सिलेक्ट करोगे कि आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हो, मुंबई या अलग अलग लोकेशंस पे गम का के फैसिलिटीज़ अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया। तो आप कोई भी सेंटर से आप कर सकते हो, जो भी सेंटर आपके नज़दीक हो। तो हम लोग ने मुंबई का सेंटर सिलेक्ट किया था। तो जो सिस्टम है वो रैंडमली आपको कोई भी जो गमका के अंडर जो भी हॉस्पिटल्स है, रजिस्टर्ड हॉस्पिटल, तो उसका एड्रेस आपको अलॉट हो जाता है। तो फिर आपको 1 वीक का वो अलॉटमेंट होने के बाद आपको 1 वीक का टाइम दिया जाएगा कि ये डेट से लेकर ये डेट, ये वीक में आप कभी भी आ सकते हो गम का टेस्ट के लिए और आप प्रोसेस कैरी आउट करना है। फिर जैसे ही आप सेंटर पहुंचोगे तो आपको आपके साथ कैश लेकर जाना है, 8500 रुपीज़, जो बेसिकली हमारे टाइम पे तो 8500 रुपीज़ था। तो जैसे आप सेंटर पहुंचते हो तो आपको वो 8500 सबमिट करना है, आपका पासपोर्ट देना है। तो फिर अकॉर्डिंग टू वो आपको एक स्लिप जनरेट करके देंगे और फिर उसका टोकन नंबर होगा। फिर टोकन नंबर आपको कलेक्ट करना है और फिर आपको वो गाइड करेंगे कि फर्स्ट आपको फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए जाना है। फिर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन कैरिड आउट होगा, ब्लड टेस्ट कैरिड आउट होगा और फिर लास्ट में आता है एक्सरे। तो एक्सरे थोड़ा सा मीन्स प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्सरे हम लोग को भी डर लग रहा था क्योंकि हम लोग ने भी यूट्यूब देखा था। तो एक्सरेज का थोड़ा रहता है कि मीन्स अगर कोई भी चेस्ट में आपको स्कार मार्क्स है या वाइट स्पॉट, जैसे कि प्रीवियस ट्यूबरक्लोसिस के वजह से हुआ था या कोई कफ या समथिंग जो भी होगा, तो अगर वैसा कुछ मार्किंग दिखता है तो मे बी चांसेस है कि गम का आपको अनफिट कर दे। और अगर आप अनफिट हो तो फिर आप आगे वीज़ा प्रोसेस नहीं कर सकते हो, मगर मोस्टली गम का क्लियर हो जाता है। तो जस्ट आप मेक श्योर कीजिए, आप जस्ट अगर आप गम का जाने से पहले प्री मेडिकल कर लीजिए। आपके कोई भी नज़दीकी जो हॉस्पिटल्स रहेंगे, जो आपका फैमिली डॉक्टर रहेगा, तो हमारे केस में भी हम लोग ने ये किया था। हम लोग जस्ट हमारे फैमिली डॉक्टर के पास जस्ट एक एक्सरे निकाला और उसको जस्ट कंसल्ट किया कि प्लीज़ चेक कर दीजिए कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, सो बिफोर गोइंग फॉर एक्चुअल मेडिकल। तो फिर फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही हम लोग ने अपॉइंटमेंट लिया, क्योंकि अननेसेसरी पैसा तो वेस्ट होगा, बट साथ ही साथ अगर आप अनफिट होते हो तो फिर सब इम्पैक्ट कर देगा कि आपको वर्क वीज़ा का प्रोसेस हॉल्ट हो जाएगा, एवरीथिंग। तो जस्ट उसके लिए मेक श्योर कीजिए कि आप पहले गम का टेस्ट करने से पहले आप जस्ट फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि कोई स्कार मार्क या समथिंग है कि नहीं। फिर वो होने के बाद आपका मेडिकल हो जाएगा। फिर विद इन 2 डेज आपको रिपोर्ट आ जाते हैं कि वेदर यू आर फिट और अनफिट। तो जैसे आपको फिट का मैसेज आ गया तो आपको वो प्रिंट आउट लेने के लिए आपको फिर से एक बार सेंटर जाना होता है। तो सेंटर जाने के बाद आप फिटनेस, आपका सर्टिफिकेट होता है, तो फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लेना है। और वो होने के बाद हाँ, फिटनेस सर्टिफिकेट का और एक पॉइंट है कि उसमें आप प्रॉपर चेक कीजिए कि डॉक्टर का प्रॉपर स्टैम्प है या नहीं है। और उसके बाद एक सिल्वर टाइप स्टिकर होता है छोटा सा, जो उसके ऊपर जीसीसी नंबर लिखा होता है, तो वो भी आप चेक कीजिए वो प्रॉपरली लगा है या नहीं लगा है, क्योंकि ये सब मैंडेटरी पॉइंट्स होते हैं जो आपका मेडिकल टेस्ट के ऊपर लगाए होते हैं। मोस्टली हॉस्पिटल्स प्रॉपरली कर देते हैं, मगर जस्ट हमारे डबल चेक हो सकता है, तो आप चेक कीजिए। इतना प्रोसेस हो गया, फिर आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाता है।
मेडिकल होने के बाद हमने सब डिटेल्स शेयर किया, हमारा जो एजेंसी जो अलॉट किया था कंपनी ने कि ये एजेंसी के थ्रू आप ये करो, तो उसको हम लोग ने जो भी प्रोसेस किया था तो मैसेज किया। तो ये प्रोसेस होने के दौरान जब वो एजेंसी आपका फॉर्म फिलअप करती है ऑफर लेटर और उसका, तो आपको एक टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें आपको टोकन नंबर और पासवर्ड मेंशन होता है। सॉरी। तो जो पासवर्ड और टोकन नंबर तो और लिंक प्रोवाइड किया जाता है। तो वो इमिरेट्स का एक लिंक होता है, तो वो आपको ओपन करना है, टोकन नंबर और आप कैप्चा कोड ये सब इन्फो फिल करके लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें टेक अपॉइंटमेंट ये पेज ओपन होता है, तो जिसमें हमें अपॉइंटमेंट लेना होता है। तो बेसिकली आपको हमारे इंडिया में दो एम्बेसीज है, एक न्यू दिल्ली एम्बेसी है और एक केरला में है। तो जो जो भी आपको नज़दीक पड़े तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो हमने जो चूज़ किया था वो था न्यू दिल्ली का, न्यू दिल्ली एम्बेसी। तो न्यू दिल्ली एम्बेसी सिलेक्ट करने के बाद फिर अपॉइंटमेंट, फिर आपको उसमें आता है कि डेट सिलेक्ट कीजिए, टाइमिंग सिलेक्ट कीजिए, कब किस दिन आपको जाना है, ये सब आपको डिटेल उसके अंदर डाल देनी है। मगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर डेट तो आप सिलेक्ट कीजिए, मगर टाइम आप जो भी सिलेक्ट कीजिए, आप जैसे ही वहाँ पे जितना हो जल्दी हो सके आप वहाँ पे पहुँच जाइए, क्योंकि थोड़ा सा रश होता है, क्योंकि एक ही दो ही एम्बेसी है, तो ऑल ओवर इंडिया से पीपल डिवाइड होते हैं केरला और दिल्ली में, तो थोड़ा सा रश होता है। तो आप जितना जल्दी हो सके वहाँ पे पहुँच जाइए। और एक चीज़ है, अगर आप जा रहे हो न्यू दिल्ली एम्बेसी के लिए, तो मेक श्योर आपका जो अटायर होगा तो वो प्रॉपर होना चाहिए, ना कि आप जीन्स वो लाइक अभी फैशनेबल जीन्स नहीं अलाउड है, टी शर्ट्स एंड ऑल आप मत पहनिए। नॉर्मली जस्ट आप ट्राउज़र इज़ ओके, फुल ट्राउज़र और शर्ट पहनिए या फॉर्मल शर्ट पैंट पहनिए। क्योंकि क्या हुआ, जब हम पहुँचे, हम दोनों जब वहाँ पहुँचे थे, तो हमने 2-3 मीन्स आए थे लोग, तो उनका जो ड्रेसिंग गेटअप था, तो वो जस्ट टी शर्ट पहन के आए थे, कोई हाफ ट्राउज़र पे आया था। तो जो सिक्योरिटी है वो सीधा आपको बाहर निकाल देगी कि ये अलाउड नहीं है। तो अननेसेसरी आपको वहाँ पे फिर शर्ट पैंट परचेस करना पड़ेगा और फिर वही पहन के आपको अंदर जाना है। तो मेक श्योर क्योंकि आप ऑफिशियल यूएई एम्बेसी में जा रहे हो, तो यू शुड, हमें भी थोड़ा रिस्पेक्टफुली हम लोग अंदर एंटर होना चाहिए, कि हमें थोड़ा प्रॉपर गेटअप हो, इस तरह से हमें अंदर जाना है। तो फिर वहाँ जाने के बाद आपको वहाँ पे और एक चीज़ है, आप मास्क ले जाइए, क्योंकि हम पहुँचे वहाँ पे तो हमें तो आइडिया नहीं था, तो सिक्योरिटी बोला कि आप मास्क लीजिए और आप आधार कार्ड का प्रिंट ये भी आपको ज़रूरी है। तो जस्ट मेडिकल जो आपका सेंटर है यूएई एम्बेसी, उसके ऑपोजिट में जेरोक्स का एक छोटा सा काउंटर है जहाँ पे आपको मास्क मिल जाएगा। मगर अननेसेसरी आपको सिंगल जो सर्जिकल मास्क होता है यूज़ एंड थ्रो, उसका आपको 20 रुपीज़ चार्ज होगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट आइदर आप मास्क ले जाइए या जो आपका नॉर्मल मास्क अवेलेबल होगा वो ले जाए, क्योंकि वहाँ पे मास्क कंपलसरी है। तो वो होने के बाद आपको सिक्योरिटी गेट के वहाँ पे कैश में आपको 10,500 रुपीज़ लेना है फॉर वीज़ा स्टैंपिंग प्रोसेस। ये आपको कैश में ही लेना है, क्योंकि कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हो, मगर आपका कार्ड वीज़ा कार्ड होना है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर कैश लेके जाते हो तो वेल एंड गुड, और वो बेटर सजेशन होगा। साथ ही साथ आपको 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा अगर आपको डिलीवरी चाहिए, अगर आपका जो पासवर्ड वहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको स्टैंपिंग होने के बाद वो, इधर आपको अगर 500 नहीं पे करना है तो आपको फिर से यूएई एम्बेसी दिल्ली आना है अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए। और अगर आप दूर से आ रहे हो, जैसे अभी हम लोग तो मुंबई से गए थे, तो मुंबई से दिल्ली जाना और फिर से वो कलेक्ट करना, तो अननेसेसरी डिलीवरी चार्जेस का जो 500 था उससे ज़्यादा पैसा हमारा वहाँ जाने के लिए लग जाएगा। तो हम लोग ने 500 रुपीज़ पे करके, ब्लू डार्ट का कुरियर सर्विस होता है और वो बेस्ट सर्विस है प्रॉपरली। सो आपका जो पासपोर्ट है उसका कोई रिस्क नहीं है कि आपका पासपोर्ट प्रॉपर कंडीशन में आएगा नहीं आएगा। तो आप इस बात के लिए डरिए मत, वो प्रॉपरली पैक्ड होता है, प्रॉपर कुरियर में आपको एक यूएई का बॉक्स होता है, उसके अंदर वो आपका पासपोर्ट होता है,
अंदर डाल के प्रॉपर जिप लॉक करके आपको डिलीवर होता है। तो आप टेंशन नहीं है कि आपका पासपोर्ट अच्छे कंडीशन में आएगा नहीं आएगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो अभी जैसे ही आप एंटर करते हो तो सेम सिक्योरिटी चेक्स होता है वहाँ पे। तो बैग हमारा जमा हो जाता है, आपको टोकन नंबर दिया जाएगा, आपका बैग कलेक्ट होगा। जस्ट आपके हाथ में एक सिंगल पेपर होगा जो आपका मेडिकल फिटनेस पेपर, जो मेडिकल सर्टिफिकेट हम लोग ने जो गमका किया था, वो एक पेपर आप लेकर जाइए। वो पेपर, आधार कार्ड का जेरोक्स और आपका पासपोर्ट, ये 3 चीज़ें ही बस आपको अंदर एंट्री के लिए यूज़ होगी। बाकी जो भी आप चीज़ें लाओगे, ये डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स, आप साथ में रखिए डॉक्यूमेंट्स, जस्ट प्रिकॉशनरी मेजर। बट ये सब आपका डॉक्यूमेंट्स जो है वो बैग के अंदर आपका बैग वहाँ पे कलेक्ट कर देंगे। आपको सिर्फ मेडिकल टेस्ट का जो पेपर है वो और आधार कार्ड का जेरोक्स आप जस्ट लेकर जाइए, वो भी कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। आधार कार्ड का एक्चुअली जेरोक्स लगता है जो कुरियर का एड्रेस के लिए लगता है, मगर वो एक जेरोक्स लगता है। और आपका पासपोर्ट, बस इतने, यही 3 चीज़ें आपको लेकर अंदर जाना है। फिर आपका सिक्योरिटी चेक होगा। फिर आपको पहले टोकन, जैसे ही आप एंटर करते हो तो लेफ़्ट साइड में आपको जाना है, आपको आपका पासपोर्ट सबमिट करना है। फिर वो पासपोर्ट से आपका नाम चेक करेंगे कि प्रॉपरली वीज़ा प्रोसेस का जो आपका आधा जो आपके एजेंसी ने इसका फॉर्म फिलअप किया है या नहीं किया है। तो वो होने के बाद आपको वो राइट साइड में बोलेंगे कि आप कैश डिपॉजिट कीजिए। तो कैश मोस्टली 10,500 वो लोग कैश लेंगे, आपको रिसिप्ट देंगे प्रॉपर, जो आपको कलेक्ट करना है रिसिप्ट। वो होने के बाद आपको एक लाइन में बैठना है। फिर गाइड करने की और कुछ टेंशन की चीज़ नहीं है वहाँ पे। आपको सब प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, कहाँ पे बैठना है, किस लाइन में बैठना है, आपको आगे क्या करना है। बस उनका जो भी कहना है वो आप प्रॉपर लिसन कीजिए और उस तरह से ही काम कीजिए, ना कि ओवर स्मार्ट या कुछ ऐसा कीजिए। क्योंकि अगर ऐसा आप करोगे तो आपसे वो कुछ ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा आपको एम्बेसी से बाहर निकाल देंगे। सो इतना ही है कि आप जाओ वहाँ पे, वो जो प्रॉपर बताएंगे वैसे वैसे स्टेप फॉलो करिए। तो पहले आप जब बैठोगे लाइन में, तब आपका फ़ोटो कैप्चर होगा और आपसे वो जो गमका किया हुआ रिपोर्ट है वो देने बोलेंगे। तो आपको वो सबमिट करना है। जैसे वो सबमिट करेंगे फिर आपको बोलेंगे कि आप नेक्स्ट लाइन में जाकर बैठ जाओ, हम बुलाएंगे आपको, फिर आपको आ जाना। तो फिर वहाँ पे वो मोफा का स्टैंप लगाएंगे फिर से, समथिंग 3,500 का वो स्टैंप होता है, जो ऑलरेडी आपने 10,500 भरे हैं उसके अंदर वो सब आ जाता है उसमें। तो फिर आपका नेम कॉल आउट होगा। फिर आपको वो फिटनेस सर्टिफिकेट फिर से आपको दे देंगे, क्योंकि फिर उसके ऊपर स्टैंप लगा हुआ रहेगा। फिर वो होने के बाद आपको नेक्स्ट लाइन में बैठना है। फिर वहाँ पे यूएई के प्रॉपर एम्बेसी के जो लोग हैं उनके वहाँ पे आपको बैठना है। वहाँ पे आपको प्रॉपर शांति से बैठना है। वो जैसे नेम कॉल आउट करेंगे आपको वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद वो बोलेंगे कि आपको वहाँ पे एक जैसे हमारे आधार कार्ड के लिए हम यूज़ करते थंब प्रिंट लगाते, सिमिलर होगा। नॉर्मली वो हिंदी बोलते कि उंगली रखो या जो भी रहेगा, वह थोड़ा बेसिक वो हिंदी बोल लेते। तो उंगली रखो, निकालो, ये यही होगा। तो वो होने के बाद वो जस्ट आपको देखेंगे, आपका जैसे थंब स्कैन हो जाएगा, वो बोलेंगे ओके गो। फिर आपको नेक्स्ट लाइन में बैठना है। तो वहाँ पे सिक्योरिटीज़ होते हैं। तो फिर नेक्स्ट लाइन में बैठने के बाद सिक्योरिटी आपको बोलेगा कि अभी आपको बायोमेट्रिक करना है। तो वो बायोमेट्रिक करने में आपको प्रॉपरली पूरा आपका हाथ जो है वो पूरा स्कैनिंग हो जाता है प्रॉपरली। पहले पाम होगा, फिंगर्स हो जाएंगे, फिंगर्स को कंप्लीट राउंड करके आपको स्कैनिंग होता है। तो मोस्टली वहाँ पे तो जो बंदे वो प्रॉपर कर लेते हैं, उसका कोई इश्यू नहीं है, आपको इजी हो जाता है। वो होने के बाद आपको पूछा जाएगा कि आपको कुरियर सर्विस चाहिए या नहीं चाहिए। वो भी जैसे आप भारत है वो पूछेंगे, तो हम लोग ने अगर बोला कुरियर सर्विस चाहिए तो आपको एक टोकन देकर रखेंगे। इतना होने के बाद फिर जैसे आपका बायोमेट्रिक हो जाता है तो फिर और एक यूएई का जो यूएई का पर्सन होता है, तो वो वहाँ पे बैठा होता है। वो जस्ट नेम कॉल आउट करेगा, आपको पासपोर्ट लेकर वहाँ पे जाना है। जैसे आप पासपोर्ट लेकर जाओगे और वो टोकन पासपोर्ट तो उसको कलेक्ट करेगा। वो आपको जस्ट नाम पूछेगा तो पूछेगा, नहीं पूछा तो आपको बता देना है प्रॉपरली, जो भी आपका नाम रहेगा
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली अब बता दो कि ये नाम है। उसके बाद आपको बोलेगा कि वो साइन कर दे। तो एक डिजिटल पेन होगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म एक मशीन है, तो जिसके ऊपर आपका जो भी पैन कार्ड और जो नॉर्मल सब डॉक्यूमेंट्स में आपका जो भी सिग्नेचर रहता है, सिमिलर सिग्नेचर आप उसके ऊपर कर दीजिए। वो होने के बाद वो आपका पासपोर्ट जमा कर देगा और फिर आपको बाहर आके कुरियर के लाइन में जाना है। अगर आपने कुरियर के लिए यस बोला है तो फिर वो कुरियर के वहाँ पे आप जैसे जाओगे तो फिर वो आपका कुरियर का वो जो रिसिप्ट रहेगा वो पूछेगी कि पूछेगा या पूछेगी जो भी रहेगा वहाँ पे। तो आपको सर्विस चाहिए कुरियर का, तो फिर उसके ऊपर आपको एक प्रिंट आउट भी, हाँ उसके बाद आप जब जब आपका पासपोर्ट जमा होता है तो आपको एक प्रिंट आउट भी देते हैं, तो वो प्रिंट आउट भी लेना है आपको साथ ही साथ। और वो कुरियर का जो भी प्रोसेस रहेगा वो बताएंगे कि क्या कहाँ कौन सा एड्रेस, वो सब आधार कार्ड वो का जो ज़ेरॉक्स था हमारे वो सब कलेक्ट। फिर इतना पार्ट होने के बाद आप वहाँ से आपको बोल देंगे ठीक है आप चले जाओ। तो अभी आपका जो भी प्रोसेस होगा या कोई भी स्टेज में रहेगा जो हम ब्लू डार्ट, आपको तो पता है कि ब्लू डार्ट का मीन्स ट्रैकिंग फैसिलिटी की अभी आपका पार्सल कहाँ पे है या आप आउट हुआ है कि नहीं पार्सल, ये जो भी स्टेटस रहेगा जो आपको मोबाइल से चेक कर दीजिए कि कभी आपका पार्सल आ रहा है। इतना होने के बाद आपका जो जैसे आप फिर हम आपका पासपोर्ट रिसीव हो जाएगा। जैसे आपका पासपोर्ट रिसीव हो जाएगा प्रॉपरली आप चेक कीजिए, तो उसके ऊपर यूएई का एक स्टैम्प रहेगा, मीन स्टिकर रहता है। तो स्टिकर में आपका प्रॉपर कंपनी का नाम आ जाएगा, आपका डेजिग्नेशन आ जाता है, डेट ऑफ बर्थ, और उसके ऊपर एक इशू डेट एंड एक्सपायरी डेट होता है जो मोस्टली 2 मंथ्स वैलिड होता है, क्योंकि आगे का जो प्रोसेस है वो आपको यूएई के अंदर करना है। जब आप यूएई पहुंचते हो तो उसके लिए तो फिर इसमें सिर्फ 2 महीने का आपको टाइम स्पैन दिया जाता है कि ये टाइम स्पैन में आप वीज़ा का कंप्लीट प्रोसेस कीजिए। जो आधा सेक्शन होता है वो बचा हुआ वर्क वीज़ा का, तो वो आपको यूएई एंटर होने के बाद होता है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि किस तरह से आपको फिर बाद में यूएई जैसे ही आप एंटर होते हो तो आपको बचा हुआ क्या क्या प्रोसेस करना है आपके वर्क वीज़ा को कंप्लीट करने के लिए। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड, मीन्स प्रेस द बेल आइकन, सो आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आ जाए। थैंक यू।